Hello friends, welcome back with interesting as well as important next phylum, that is Porifera. Porifera is the first phylum of animal kingdom. Animal kingdom का सबसे मोस्ट प्रिमिटिव जो फाइलम है, जो सबसे फर्स्ट सीरीज़ में रखा गया है फाइलम, वो है पोरीफेरा. पोरीफेरा के अंतर्गत हम डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्जेस के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फाइलम के अंतर्गत कितने ही वंडरफुल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में इतने ब्यूटीफुल हैं. ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो किंगडम एनिमल है, ठीक है, उसको फर्दर किस तरीके से फाइलम में क्लासिफिकेशन किया गया. एंड इसके साथ साथ देखा था कि फाइलम के अलावा और जो उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनकी सिमेट्री, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड उनकी सीलोम, सिगमेंटेशन, नोटोकार्ड, क्लासिफिकेशन के जो फंडामेंटल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे, उन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लें, देन आफ्टर आप फाइलम पोरीफेरा पर मूव करें. क्योंकि इससे पहले हमें जो अपने कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टर्स की बात की थी कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास अपने फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, जिनके बेसिस पर भी हम एक अलग तरीके से एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उसको भी आप अच्छे से देख लें. और दिस इज़ अ चार्ट, वेरी इम्पॉर्टेंट. इस चार्ट को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है. ओके, नाउ अब इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो फाइलम पोरीफेरा है उसका इंट्रोडक्शन. सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन आफ्टर आएंगे फिर देखेंगे कि इनके अपने क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं. ओके, फाइलम पोरीफेरा. पोरी मीन्स पोर. पोरी मीन्स क्या होता है? पोर. एंड फेरा मीन्स होता है करेंट. ठीक है, यानी कि जो फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म को, स्पॉन्जेस को इंक्लूड किया गया है, उनमें क्या है, उनकी बॉडी में पोर प्रेजेंट है, जिसमें से वाटर करंट फ्लो होता है. ठीक है, जिसमें से क्या होता है, उनके पोर से वाटर करंट फ्लो होता है. इसीलिए इन सभी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया गया? फाइलम पोरीफेरा. ओके, एंड पोरीफेरा की स्टडी को क्या कहते हैं? पैराजूलॉजी. ठीक है, आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना. शायद सभी लोगों को नहीं पता होगी ये बात कि जो पोरीफेरा होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसकी स्टडी को पैराजूलॉजी कहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से राइट डाउन कर लेना है. क्लियर? एंड इसके बाद जोहन इलिस आए. ठीक है, जोहन इलिस एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया? एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्जेस. उन्होंने बताया कि स्टडी किया, देन आफ्टर उन्होंने बताया कि जो स्पॉन्ज हैं, ठीक है, वो एनिमल की तरह से बिहेव करते हैं. यानी कि इनका जो नेचर है वो कैसा है? एनिमल जैसा है, ना कि प्लांट के जैसा. ठीक है, ये बात जोहन इलिस ने बताई, तो आपको इसे भी अच्छे से याद रखना है. इसके बाद जो पोरीफेरा में जो स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, ये स्पॉन्जेस, ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं. ठीक है, यूकैरियोट्स हैं, इसके साथ साथ क्या है? मल्टी सेलुलर हैं. यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करेंगी? यहाँ पे जो सेल्स होंगी, ठीक है, वो सेल्स एग्रीगेट होके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी. ठीक है, क्या करेंगी? पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगी. बट यहाँ पे हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होगा. यानी कि सेल्स के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर लेवल ऑफ डिवीज़न देखने को मिलेगा कि हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होगा. कुछ सेल्स होंगी जो एक्सक्रीशन करेंगी, कुछ सेल्स होंगी जो कि वाटर करंट को फ्लो करेंगी, कुछ सेल्स होंगी जो कि डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी. तो यहाँ पर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये क्या होंगे? ये मल्टी सेलुलर होंगे. क्लियर? तो आपको इतनी बात को अच्छे से याद रखना है.
नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, जो पोरीफेरा हैं ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनकी जो होल बॉडी है यहाँ पर हमें 2 लेयर्स देखने को मिलेंगी, यानी कि जो इनकी बॉडी बनी है वो 2 टाइप्स की सेल से बनी है, बट यहाँ पर हमें ट्रू जर्म लेयर देखने को नहीं मिलती हैं। मीन्स यहाँ पर हमें इंडोडर्म, एक्टोडर्म, जो ट्रू हमारी जर्म लेयर होती हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं, बट हाँ उनके जैसी स्ट्रक्चर्स होती है। फिर इन्होंने ही इवॉल्व करके नेक्स्ट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर। तो डिप्लोब्लास्टिक 2 हैं, इनके पास 2 लेयर्स हैं, बट वो एक्चुअल में 2 जर्म लेयर्स नहीं है, एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म। तो क्या है, तो इनके पास जो 2 लेयर्स हैं, एक बाहर की तरफ जो आउटर लेयर्स है एंड एक इनर की तरफ जो कि इनर वॉल है। ठीक है, आउटर वॉल जो इनकी बॉडी है, ठीक है, सपोज ये एक स्पंज है, ठीक है, साइकान ये एक क्या है, स्पंज है। ठीक, तो इनकी जो बॉडी है वो आउटर वॉल इनकी बॉडी में एक प्रेजेंट है और इनकी बॉडी में एक इनर वॉल प्रेजेंट। तो बॉडी की जो आउटर वॉल है वो पिनेकोडर्म की है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जो आउटर वॉल है उसे पिनेकोडर्म कहते हैं, व्हिच इज़ मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स। यानी कि जो आउटर वॉल है, ठीक है, स्पंज की जो बॉडी की जो आउटर वॉल है वो पिनेकोसाइट सेल्स की बनी है, जिससे हम पिनेकोडर्म कहते हैं। क्लियर। एंड जो इनर वॉल है, बॉडी की जो इनर वॉल है, इसे हम कोइनोडर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोइनोडर्म, विच इज़ मेड अप ऑफ कोइनोसाइट सेल्स। तो जो कोइनोडर्म है वो कोइनोसाइट सेल से बनी है। तो यहीं पर यही पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म ये 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं और एक्चुअल में यहाँ ट्रू जर्म लेयर्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट अच्छे से याद रखना है कि जो पोरीफेरा है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म 2 लेयर से इनकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सपोज करिए ये एक स्पंज है। ठीक है, सपोज करिए एक स्पंज है, स्पंज के एक उसके बॉडी पार्ट्स को दिखाने की कोशिश की है। ये इसका जो अपर पार्ट है ये क्या है, यहाँ पर ऑस्कुलम है, जिससे वाटर क्या होगा, बाहर एग्जिट होगा। ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ऑस्टिया कहेंगे। ठीक है, तो ऑस्टिया से वाटर बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, फिर कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा और स्पॉन्जोसील के बाद ये फिर यहाँ से वाटर एग्जिट हो जाएगा, किससे, ओपर्कुलम से बॉडी से वाटर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी न्यूट्रिशन लेंगे, जो भी ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लेंगे वो विद द हेल्प ऑफ वाटर लेंगे, वाटर से ये फिल्टर कर लेंगे स्पॉन्जोसील में। तो जो स्पॉन्जोसील से वहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, दैट इज कॉलर सेल्स। तो ये क्या कर लेंगे, ये यहाँ से जो न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स होंगे उन्हें फिल्टर कर लेंगे और फिर वाटर बाहर एग्जिट हो जाएगा। तो जो इनकी बॉडी है, ठीक है, मेन पॉइंट आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इनकी बॉडी है आउटर वॉल, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पिनेकोडर्म कह रहे हैं, जो कि पिनेकोसाइट सेल से बना है। एंड जो इनकी स्पॉन्जोसील है, ठीक है, जो इनकी बॉडी की कैविटी है ये जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, ये क्या है, स्पॉन्जोसील है। इसके बाद ये इनकी बॉडी की इनर वॉल है। ठीक है, ये इनकी बॉडी की इनर वॉल है जिसे हम कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोडर्म किससे बनी है, कोइनोसाइट सेल्स से बनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, कुछ बॉडी की आउटर सेल्स को बना रही हैं, कुछ बॉडी की इनर वॉल को बना रही हैं, कुछ कॉलर सेल्स हैं जो फिल्ट्रेशन का काम कर रही हैं, कुछ ऑस्टिया की सेल्स हैं जो कि पोर का फॉर्मेशन कर रही हैं, ऑस्टिया का फॉर्मेशन कर रही हैं, जिससे वाटर इनकी बॉडी के अंदर आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिल रही है जिनका अपना अलग अलग फंक्शन है। इसके बाद जो पिनेकोडर्म है, यानी कि जो बॉडी की आउटर वॉल है और जो बॉडी की इनर वॉल है, तो उनके बीच में क्या होता है, मीसेनकाइम फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, ये क्या है, ये मीसेनकाइम फ्लूइड है जिसको हम मीजोफिल भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीजोफिल भी कहते हैं। तो ये इनकी बॉडी का फ्लूइड है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन आउटर
बॉडी वॉल, जो इनकी आउटर वॉल है, एंड जो इनकी इनर वॉल है। ओके, तो वहाँ पर ये फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम मीसेनकाइम या मीजोफिल कहते हैं। तो एक्चुअल में मीसेनकाइम क्या है? तो मीसेनकाइम जो है ये नॉन सेलुलर जिलेटेनियस मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर से सुनना, जो मीसेनकाइम या मीजोफिल है ये नॉन सेलुलर जिलेटिनियस मैट्रिक्स है जिसे हम मीसेनकाइम या मीजोफिल कहते हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनका है ये क्या है? यूनिक है। पोरीफेरा के पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम, आवर एक्वीफेरस सिस्टम। ठीक है, पोरीफेरा के पास जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि इनकी पहले बॉडी में कितने हैं? 2 पोर हैं। एक मेनी पोर ऑफ कॉल्ड एज ऑस्टिया, यानी कि इनकी बॉडी वॉल में बहुत से इनकी बॉडी में पोर प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? ऑस्टिया कह रहे हैं। तो ऑस्टिया से अभी हमने क्या बताया था? ऑस्टिया से वाटर क्या करता है? इंटर करता है, यानी कि वाटर इनलेट होता है। एंड जो सेकेंड इनकी बॉडी में लार्ज पोर प्रेजेंट है जो कि एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, यानी कि अपर की तरफ प्रेजेंट होता है, बॉडी एक्सिस के अपर की तरफ। वो क्या है? उस पोर को क्या कहते हैं? वन लार्ज पोर कॉल्ड एज आस्क्यूलम, उसे हम आस्क्यूलम कहते हैं। ओके, तो आस्क्यूलम में क्या होता है? वाटर आउटलेट होता है, यानी कि वाटर को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। क्लियर? तो इनकी बॉडी में 2 पोर प्रेजेंट हैं। इसके बाद जो वाटर कैनाल सिस्टम है, यानी कि बॉडी में वाटर आया, अभी हमने बताया था कि वाटर के साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो फूड पार्टिकल्स आएंगे उन्हें कॉलर सेल्स के थ्रू स्पॉन्जोसील के अंदर फिल्टर करके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो किसकी हेल्प से आ रहा है? वाटर की हेल्प से इनका फूड मटेरियल आ रहा है। जो इनका एक्सक्रीशन है वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर की हेल्प से हो रहा है। एंड गैसेज एक्सचेंज कैसे होगा? जो ये ऑक्सीजन को लेंगे अपने इन्वायरमेंट से, वो भी कहाँ से लेंगे? वाटर से लेंगे। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन को लेंगे वो किससे लेंगे? वाटर से लेंगे। तो जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसकी हेल्प से कितने फंक्शन परफॉर्म होते हैं? एक तो जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, तो वाटर की हेल्प से ये तीनों प्रोसेस होती हैं, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, जो डाइजेशन है वो कैसा है? इनकम्प्लीट डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डाइजेशन कैसा मिलेगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। क्यों इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि जो इनकी बॉडी है वहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। क्या है? वहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो इन्हें डाइजेशन की प्रोसेस विथ इन सेल करनी रहेगी। तो डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं कि हमारी बुक में इनके क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए गए हैं। अभी तक हमने ओवरव्यू देख लिया, उनका इंट्रोडक्शन देखा, उनके मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे उनके बारे में देख लिया है। ठीक है, इसके बाद बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ठीक है डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। इसके बाद जिस तरीके से अभी हमने प्लांट किंगडम में देखा कि इनमें डाइजेशन तो इंट्रासेलुलर होता है, तो जिस तरीके से हमने पहले प्लांट किंगडम में देखा कि अलग अलग एल्गी फंजाई थे, ठीक है, मॉसेस थे एंड हायर प्लांट्स थे, फंजाई भी थे, वो सभी क्या कर रहे थे कि फूड जो भी उनके पास बचा हुआ फूड था उसे रिस्टोर कर रहे थे, यानी कि फूड को रीअब्जॉर्ब कर ले रहे थे, फूड को स्टोर कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ भी फूड को रिजर्व किया जाएगा, फूड को स्टोर किया जाएगा। तो फूड के रिजर्वेशन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो हैं थीसोसाइट सेल्स। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल्स है स्पॉन्ज की जो कि फूड के लिए मेनली रिजर्व होती हैं, तो वो हैं थीसोसाइट सेल्स। आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, थीसोसाइट सेल्स। क्लियर? नाउ मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। क्या है कि इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं?
स्पंज कहते हैं। इसके बाद ऑस्टिया की हमने बात कर ली, जो कि बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे, एंड स्पंजोसील की भी बात कर ली, ठीक है, जो कि आउटर वॉल एंड इनर वॉल के बीच में जो स्पेस था जिसे हम स्पॉन्जोसील्स कह रहे थे। इसके बाद हमने लार्ज पोर की भी बात कर ली जिसे आस्कुलम कह रहे थे, ठीक है। कोनोसाइट सेल्स के बारे में बात कर लिया जो कि कोइनोडर्म का फॉर्मेशन कर रही थी, क्लियर। डाइजेशन की बात कर ली, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, यानी कि डाइजेशन एक सेल के अंदर परफॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो यहाँ पर डाइजेशन कहाँ हो रहा है, विद इन सेल हो रहा है, इंट्रासेलुलर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। इनकी बॉडी पे बहुत से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन्हें स्पाइक्यूल्स या फिर हम स्पॉन्जिन कहते हैं, जो कि स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, क्लियर। वो इनके डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और यही मिलकर इनका स्केलेटन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि इनकी बॉडी का जो आउटर फ्रेम है, ठीक है, इनकी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो स्पाइक्यूल्स बनाते हैं। इसके बाद सेक्स आर नॉट सेपरेटेड, यानी कि मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर नहीं प्रेजेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये साइकान है तो इसी के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड इसी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, यानी कि कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगी, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। तो इनकी ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं। एंड अभी बताया हमने कि सेम इंडिविजुअल्स जो है वो एग एंड स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। जिस तरीके से हम प्रीवियस एनिमल्स में, प्लांट्स में देख रहे थे कि दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा था, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सिंपली वही मेथड यहाँ भी यूज़ होगी। अगर स्पॉन्जेस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन होगा, ठीक है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन मेथड को ये यूज़ करेंगे। अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेट्स लाइक एग्स एंड स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, इंटरनल होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, यानी कि इनके पास लार्वर स्टेज होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, दो तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनमें लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी, डायरेक्ट ये एम्ब्रियो में या जो कह सकते हैं अपने पेरेंट बॉडी के तरह एडल्ट में चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होगी, लार्वल स्टेज आएगी, उसमें मेटामॉर्फोसिस होगी, देन आफ्टर वो अपने पेरेंट्स बॉडी में एडल्ट में चेंज होगा, ठीक है। तो इन जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, व्हिच इज़ मार्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। उसके बाद ये जो लार्वल स्टेज होगी वो टोटली कैसी होगी, मार्फोलॉजिकली कैसी होगी, अपने पेरेंट्स से, अपने एडल्ट ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि अभी उसमें मेटामार्फोसिस होनी बाकी है, यानी कि बहुत से वहाँ पर अभी ऑर्गन्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप नहीं हुए हैं, तो आपको मार्फोलॉजिकली बहुत उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिन्हें हम अच्छे से देख लेते हैं। जो ये है स्पॉन्जिला, क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जो पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर एंड मरीन दोनों ही रीजन में मिलते हैं। मोस्टली ये सभी के सभी आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली ये क्या है, इक्वाटिक हैं। इक्वाटिक में भी मरीन एंड फ्रेश हैं, दोनों तरीके के वाटर में देखने को मिलेंगे। तो जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है एंड दिस इज पोरीफेरा, ये क्या है, पोरीफेरा है। एंड दिस इज यू स्पंजिया, जिसे कॉमनली बाथ स्पंज भी कहते हैं, ओके। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको समझ में आए होंगे। ये आपके 11th स्टैंडर्ड के लिए तो फाइलम इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं लाइक KBS NBS नीट TGT PGT, तो वहाँ से भी कुछ इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसे कम्प्लीटली वॉच करिए। एंड अगर कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।